नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीटों का समीकरण। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे थाना भवन विधानसभा सीट की। तो आइए शुरू करते हैं सीटों का समीकरण। थाना भवन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के शामली जिले का हिस्सा है। 2012 से पहले यह मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा हुआ करता था। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव परिसीमन आदेश 1967 के बाद 1974 में हुआ था। यह एक ऐसी सीट है जहां देखा गया है कि प्रत्याशियों की जीत बहुत कम अंतर से होती है। इस सीट पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का कब्जा ज्यादा रहा है। बीएसपी को एक बार भी इस सीट पर जीत नहीं मिली है। हालांकि 2017 के चुनाव में यह रिकॉर्ड टूट गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली थी। बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश राणा को यह जीत लगातार दूसरी बार मिली। इस सीट के इतिहास को देखें तो यहाँ पर कोई भी 2 बार विधायक नहीं रहा है। कोई भी एक बार का विधायक चुनाव लड़ने पर वह दूसरी बार हार जाता है, लेकिन सुरेश राणा ने इस परंपरा को तोड़ दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में परिणाम क्या होगा इसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सुरेश राणा योगी सरकार में गन्ना विकास मंत्री हैं और गन्ना किसान अपनी बकाया राशि की मांग को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में अगर यह सीट बीजेपी जीतती है तो यह एक बहुत बड़ी जीत होगी। अब बात थाना भवन सीट पर जातीय समीकरण की। इस सीट पर जातीय समीकरणों को देखें तो यहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा 93,000 है, एससी 60,000, जाट 42,000, सैनी 21,000, ठाकुर 20,000, ब्राह्मण 14,000, कश्यप 11,000 और वैश्य 4,000 हैं। अब बात कर लेते हैं थाना भवन विधानसभा सीट के अंकगणित के बारे में। इस सीट पर अगर 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़ों की बात करें तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या 3,11,405 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,71,460, महिला मतदाताओं की संख्या 1,39,899 और थर्ड जेंडर के 46 मतदाता हैं। अब आपको पिछले कुछ चुनाव नतीजों के बारे में विस्तार से बता देते हैं। 17वीं विधानसभा चुनाव 2017। 17वीं विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश राणा ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के अब्दुल वारिस खान को 16,817 वोटों से हराया। सुरेश राणा को 90,995 वोट जबकि अब्दुल वारिस खान को 74,178 वोट मिले थे। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जावेद राव 31,275 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 16वीं विधानसभा चुनाव 2012। 16वीं विधानसभा चुनाव यानी साल 2012 के चुनाव में यहां बीजेपी के सुरेश राणा ने रालोद के अशरफ अली खान को बेहद मामूली अंतर से हराया था। सुरेश राणा को 53,719 वोट हासिल हुए थे, जबकि रालोद के अशरफ अली खान को 53,454 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के प्रत्याशी अब्दुल वारिस खान 50,001 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 15वीं विधानसभा चुनाव 2007। 15वीं विधानसभा चुनाव यानी साल 2007 के विधानसभा चुनाव में यहां रालोद की अब्दुल वारिस खान ने बीएसपी के अनूप सिंह को पराजित किया था। अब्दुल वारिस खान को 41,204, अनूप सिंह को 35,801 और सुरेश राणा को 21,791 वोट मिले थे। 14वीं विधानसभा चुनाव 2002। 14वीं विधानसभा चुनाव यानी साल 2002 के विधानसभा चुनाव में यहां सपा के किरण पाल ने आरएलडी के जगत पाल को लगभग 19,000 के अंतर से मात दी थी। किरण पाल को 42,095 वोट मिले थे, तो वहीं जगत सिंह 32,393 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सोमांश प्रकाश 32,044 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया राशि का मुद्दा भी आने वाले चुनाव में काफी गरमाने वाला है और इसी सीट से विधायक सुरेश राणा गन्ना विकास मंत्री हैं। ऐसे में इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस सीट के बारे में बस इतना ही। आगे हम आपको इसी तरह से एक एक सीट के बारे में विस्तार से बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।